हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं लाली वर्मा आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में स्वागत करती हूं। स्वागत करने के साथ साथ ये आशा भी करती हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। प्रिय विद्यार्थियों, आज बहुत खुश होने का दिन है आपके लिए। क्यों? क्योंकि आज मैं लेकर आई हूं आपकी पाठ्य पुस्तक। जी हाँ, कक्षा 8वीं की पाठ्य पुस्तक किसलय का पहला पाठ तू जिंदा है का कंप्लीट चैप्टर रिवीजन। समझे आप? कंप्लीट चैप्टर रिवीजन में हम कवि परिचय भी देखेंगे, कविता भी पढ़ेंगे, कविता की व्याख्या भी देखेंगे और साथ ही साथ उसमें निहित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की भी चर्चा करने वाले हैं। तो मैं आपसे यहां एक बात कहना चाहती हूं कि बहुत ध्यानपूर्वक शुरू से लेकर अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा, ताकि आपको पाठ या कविता से संबंधित कोई भी डाउट ना रहे और आप बेहतरीन तरीके से उसमें अपने आप के विचारों को, या फिर जब भी कभी परीक्षा में इससे संबंधित कोई प्रश्न पूछे जाए तो उनको अच्छे से आप उत्तर कर सको। ठीक है, शुरू करें। कंप्लीट चैप्टर रिवीजन भाई, कंप्लीट चैप्टर रिवीजन, ना केवल कवि की व्याख्या या कविता की व्याख्या, ना ही केवल अकेले प्रश्न उत्तर, संपूर्ण है इसमें कंप्लीट चैप्टर रिवीजन। आइए चलते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कवि शैलेंद्र जी के जीवन के बारे में। नाम है शंकर दास केसरीलाल। अब सोचो, इनका जो पूरा नाम है वो शंकर दास केसरीलाल है। सोच भी नहीं सकते हम कि कवि शैलेंद्र जी का पूरा नाम ये होगा। नाम है शैलेंद्र, लेकिन पूरा नाम है शंकर दास केसरीलाल। बड़ा अलग नाम है बिल्कुल। लिखते हैं वे शैलेंद्र नाम से और वास्तविक या पूरा नाम शंकर दास केसरीलाल है। जन्म 30 अगस्त सन 1923। जन्मभूमि रावलपिंडी, पाकिस्तान। मृत्यु 14 दिसंबर 1966। अब जन्म कब हुआ था? 1923 में। मृत्यु कब हुई थी? 1966 में। तो 1923 से लेकर 1966 उनका जीवन काल रहा। कर्मभूमि भारत ही है और कर्म क्षेत्र रहा उनका गीतकार भी हैं और कवि भी हैं। तीसरी कसम नामक मूवी आपने देखी होगी या फिर नहीं देखी होगी, या उसके बारे में सुना होगा, जिसमें राज कपूर जी ने प्रमुख भूमिका अदा की थी। दुनिया बनाने वाले का तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई। बहुत अच्छे अच्छे गीत थे जिसमें। तो उसके जो गीतकार रहे हैं कवि शैलेंद्र ही रहे हैं, लेकिन वास्तविक नाम इनका कभी भूलिएगा मत। शंकर दास केसरीलाल इनका वास्तविक नाम है। मुख्य रचना है सब कुछ सीखा हमने, न सीखी होशियारी, सच है दुनिया वालों की हम हैं अनाड़ी। रमैया वस्तावैया मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पर लाल टोपी रूसी, फिर ही दिल है हिंदुस्तानी। ये भी इन्हीं ने लिखी है। पुरस्कार 3 बार सर्वश्रेष्ठ गीतकार का फिल्म फेयर अवार्ड मिला, पुरस्कार मिला 3 बार। फिल्मी जगत में लगातार या 3 बार सर्वश्रेष्ठ गीतकार फिल्म फेयर अवार्ड जीतना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। नागरिकता भारतीय। अन्य जानकारी, गीतकार शैलेंद्र ने राज कपूर और वहीदा रहमान द्वारा अभिनीत तीसरी कसम फिल्म का निर्माण भी किया। तीसरी कसम, जिसके बारे में हम अभी चर्चा कर रहे थे, जिसमें राज कपूर जी ने एक गाड़ी वाले ग्रामीण व्यक्ति की भूमिका अदा की थी और उनके इस अभिनय की प्रशंसा पूरी दुनिया में हुई थी। ऐसा अभिनय किया था उन्होंने कि स्वयं वे गाड़ी वाले की भूमिका में ही नजर आ गए थे। ऐसा लग रहा था कि वे अभिनय नहीं कर रहे हैं, बल्कि स्वयं एक ग्रामीण गाड़ी वाला उनमें समाहित हो गया है। वहीं पर यदि हम बात करें वहीदा रहमान जी की, तो सूती की बिल्कुल साधारण साड़ी में गजब की लगी थी वे, और उन्होंने भी बहुत अच्छे से इस फिल्म की भूमिका अदा की थी। चलो, सम्मान और पुरस्कार। शैलेंद्र जी को 3 बार सर्वश्रेष्ठ गीतकार का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला और सन 1958 में ये मेरा दीवानापन है, या मोहब्बत का सुरूर, ऐसा कुछ है, तू ना पहचाने तो ये है तेरी नजरों का कसूर, फिल्म यहूदी के लिए सर्वश्रेष्ठ गीतकार फिल्म फेयर अवार्ड मिला था उनको, ये मेरा दीवानापन है। और सब कुछ सीखा हमने, ना सीखी होशियारी, फिल्म अनाड़ी के लिए भी उन्हें सर्वश्रेष्ठ गीतकार फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। और मैं गाऊं तुम सो जाओ, फिल्म ब्रह्मचारी के लिए भी सर्वश्रेष्ठ अवार्ड मिला था उनको। तो 58 में, 1958 में, 1959 में और 1968 में
उन्हें सर्वश्रेष्ठ गीतकार का पुरस्कार मिला था। फिल्म फेयर अवार्ड मिलना, सर्वश्रेष्ठ फिल्मी जगत में जहां पर बहुत खींचातानी होती है, और लगातार 3 बार ये पुरस्कार प्राप्त करना अपने आप में एक बहुत बड़ी ख्याति है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। ठीक है बेटा। यस, कविता है तू जिंदा है। अब यहां पर आपको कुछ छवि दिखाई दे रही है। कौन है ये नौजवान? ये है भारतीय सेना। जी हां, हमारी भारतीय सेना के जाबाज सिपाही जो अपने आप को तत्पर रखते हैं हर एक स्थिति में। सर्दी, गर्मी, जाड़ा, तूफान, शत्रु, गोलियां, कुछ भी हो, कभी भी घबराते नहीं हैं, कभी भी पीछे नहीं हटते हैं। ये जो कविता हम पढ़ने जा रहे हैं, तू जिंदा है, तो इसी पर आधारित है। मैं ये नहीं कहूंगी कि ये कविता मिलिट्री और जो हमारे फौजी हैं उन पर आधारित है, लेकिन इस कविता का उद्देश्य यही है कि अगर हम जिंदा हैं तो हमें ये साबित करना होगा, जिंदा लाश की तरह हमें जीवन नहीं बिताना है, अर्थात उद्देश्यहीन जीवन हमें नहीं बिताना है। ठीक है, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। दुख आते हैं ना, व्यक्ति घबरा जाता है, डर जाता है, अब क्या होगा। अरे सुख को लाओ ढूंढकर, जहां होगा खींच कर लाओ। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। क्यों? क्योंकि तू जिंदा है। जोश, उमंग, उत्साह और साहस से भरी ये कविता कवि शैलेंद्र जी की है, जो कि बहुचर्चित है, बहुत ही प्रसिद्ध कविता है। ना केवल हमारे ही भारत देश में बल्कि संपूर्ण विश्व में कवि शैलेंद्र जी का नाम बहुत प्रसिद्ध है, बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। जिस तरह से सेना के सिपाही हर एक स्थिति में अपने आप को तत्पर रखते हैं, -डिग्री पर टेम्परेचर पहुंचने पर भी आपने वो गीत भी सुना होगा, सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। मरते मरते रहा बाकपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। ये क्या बता रहे हैं बेटा? ये भी व्यक्ति ही है ना, ये जाबाज सिपाही, ये साहस, वीरता, ठीक है, वीरता और हिम्मत, और क्या दिखाते हैं हमें? जोश, उत्साह, सब कुछ दिखाते हैं। इनके अंदर जब हो सकता है ये सब, तो हम भी तो व्यक्ति ही हैं, हम भी तो मनुष्य ही हैं। जब ये सब कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं? हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम सबको बॉर्डर पे जाकर दुश्मन को गोलियां बारूदों से उड़ाना होगा। अरे अपने अपने कर्म को पूरे समर्पण भाव के साथ करना भी देश सेवा है। अपने कर्म के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित होना ही एक सेवा कहलाती है, देश सेवा। तो ये कविता तू जिंदा है हमें यही सिखाने वाली है कि किस तरह से हमें अपने जीवन का एहसास होना चाहिए, कभी भी हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठना है। ठीक है, देखो पहले हम संपूर्ण कविता पढ़ेंगे, उसके बाद हम इसकी व्याख्या करेंगे। तो तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है, ठीक है। ये गम के और 4 दिन, सितम के और 4 दिन, ये दिन भी जाएंगे गुजर गुजर गए 1000 दिन। कभी तो होगी इस चमन पे भी बहार की नजर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है। मनुष्य है भाई सर्वश्रेष्ठ प्राणी, जिसमें बल है, विद्या है, बुद्धि है, ताकत है, क्षमता है, समझदारी है, क्योंकि परमात्मा ने एक अनोखी रचना की है हमें मनुष्य बनाकर। बस तो उस मनुष्यता को अपने मन में समाकर ऐसे कार्य करते जाना है, थकना मना है, हारना मना है, जोश के साथ आगे बढ़ना है। सुबह और शाम के रंगे हुए गगन को चूम कर, तू सुन जमीन गा रही है कब से झूम झूम कर। तू आ मेरा सिंगार कर, तू आ मुझे हसीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर।
माँ भारती के कदमों में जो अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देते हैं, जैसे अभी हमने वीर फौजियों की बात की, ठीक है, तो उसी तरह से यहां पर मनुष्य को प्रेरणा देती हुई एक कविता है। हजार भेष धर के आई मौत तेरे सामने, मगर तुझे न छल सकी चली गई वो हार कर। कई बार मौत आ जाती है फौजियों के सामने, और एक बात, वो कभी पीठ नहीं दिखाते हैं, सीने पर हंसते हंसते गोलियां खाते हैं। उन्हें कभी भी ये नहीं लगता है कि अरे भाग जाओ शत्रु सेना आ रही है, बल्कि वो सीने पर हंसते हंसते गोलियां खाते हैं। हजार भेष धर के आई मौत तेरे सामने, तेरे द्वार पर, मगर तुझे न छल सकी चली गई वो हार कर। कहते हैं ना, यमराज को भी परास्त कर दिया। सती सावित्री का नाम सुना है आपने? यहां पर मुझे इसलिए याद आ गई वो, क्योंकि यहां पर लिखा है कि मौत भी हार गई। मौत भी यदि हार कर चली गई तो ये कैसे? पुराणों में एक कहानी है, कथा प्रचलित है कि सती सावित्री जी के पति को जब यमराज द्वारा ले जाया जा चुका था, अर्थात उनके जब पति की मृत्यु हो गई थी, तो उन्होंने यमराज से जिद की कि मेरे पति को तुम्हें लौटाना होगा। सती सावित्री, चरित्रवान सती सावित्री, कहते हैं ना, बड़े सती सावित्री हो, ये डायलॉग है। क्यों? क्योंकि सती सावित्री थी, उनमें सत्य था, अपने पति के प्रति पूर्ण मतलब स्नेह था। और जब उनके पति की मृत्यु हुई तो वे यमराज से लड़ने लगी और क्या कहती हैं कि छीन सिंदूर मेरा लिया है, कुछ सोचा विचारा नहीं है। एक भजन बनाया था, गांव में सुना था, छीन सिंदूर मेरा लिया है, कुछ सोचा विचारा नहीं है। अब यमराज ही कहते हैं कि देखो, जन्म हुआ है तो मृत्यु तो निश्चित है। बोल यमराज तुमको भरम है, कौन दुनिया में आया अमर है, होनी हो के रहेगी सावित्री, इसमें दोष हमारा नहीं है। लेकिन फिर भी नहीं मानी सावित्री, बोली ठीक है। बोली सावित्री पति को ले जाओ, एक पुत्र की आशा बंधाओ, मेरा आंचल तो जल ही चुका है, अब ये आंचल गवाया नहीं है। अब उसने, सती सावित्री ने यमराज से क्या कहा कि यदि मेरे पति को मौत देना है तो दो, मुझे एक पुत्र की प्राप्ति हो जाए, ये वरदान दो। अब यमराज जी स्वयं सोच में पड़ गए कि पति के बिना पुत्र की प्राप्ति कैसे होगी, लेकिन उन्होंने तथास्तु कह दिया। अब अपने तथास्तु के कहने के बाद उन्हें उनके पति को भी जीवित करना पड़ा। तो जब जज्बा हो, जब सच्चाई साथ हो, ठीक है, तो मौत भी हार कर चली जाती है। जज्बा से बड़ा कुछ नहीं है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। ठीक है, हमारे कारवां को मंजिलों का इंतजार है, ये आंधियां ये बिजलियों की पीठ पर सवार है, तू आ कदम मिला के चल, चलेंगे एक साथ हम, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर। अगर तू जिंदा है तो अपने इस जीवन को व्यर्थ मत गवा। कोई सोकर गवा देता है, कोई खोकर गवा देता है, कोई इस इधर उधर की व्यर्थ की बातें करके इस समय को गवा देता है, कोई दूसरों में कमियां ढूंढ ढूंढ कर इस समय को बर्बाद कर देता है, फलस्वरूप कुछ नहीं मिलता। तो क्या कहता है, अरे जीवन बड़ा खराब है, अरे दोषारोपण करोगे तो कभी सुखी नहीं रहोगे। दूसरों में खोजना है तो अच्छाइयां खोजो, खोजना है स्वयं में तो कमियां खोजो, ताकि हमारी कमियां कम हो और हमारी जो दृष्टि है वो सकारात्मक हो। ठीक है, आइए अब हम चलते हैं आगे। जमी के पेट में पली अगन, पले हैं जल जले टिके न टिक सकेंगे भूख रोग के स्वराज, ये मुसीबतों के सर कुचल, चलेंगे एक साथ हम, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। ठीक है, अब उन्होंने यही कहा है कि जिस प्रकार से व्यक्ति मेहनत करता है ना, मेहनत के साथ कर्म करता है, और ये भी सुना होगा आपने कि पेट की आग सबसे बड़ी आग होती है, सबसे भयंकर आग।
जंगल की आग को बुझाया जा सकता है, समुद्र की आग को बुझाया जा सकता है, लेकिन पेट की आग जब लगती है तो व्यक्ति कुछ भी करने को तत्पर हो जाता है। तुलसीदास जी की एक कवित्त है जिसमें उन्होंने उस समय का वर्णन किया है जब हाहाकार मचा था, त्राही त्राही मची थी, चारों तरफ सूखा, अकाल, ना फसल थी, ना मजदूरों के लिए मजदूरी थी, ना किसानों के लिए खेती थी, ना व्यापारियों के लिए व्यवसाय था, ना चोर को चोरी ही करने के लिए कुछ था। उस समय माता पिता मजबूर हो गए थे अपनी संतानों को बेचने के लिए ताकि अपने पेट की ज्वाला को शांत कर सके। तो पेट की ज्वाला को शांत करने के लिए जब ऐसी तड़प मचती है, तो जब हमारे पास ईश्वर ने भरपूर सब कुछ, अन्न भोजन पानी घर वार सब दिया है, तो हम क्या हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाएं? कदापि नहीं। जब तक है दम कर्म करेंगे हम। बुरी है आग पेट की, बुरे हैं दिल के दाग, ये न दब सकेंगे एक दिन, बनेंगे इंकलाब ये। गिरेंगे जुल्म के महल, बनेंगे फिर नवीन घर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, क्योंकि तू जिंदा है। ठीक है, देखो इस कविता में तू जिंदा है कविता गहरे जीवन राग और उत्साह को प्रकट करती है। इस जीवन राग में अतीत के दुखदाई पलों को भूलकर आशा और जीत की नई दुनिया का स्वागत करने की प्रेरणा दी गई है कि जो भी दुखदाई पल हैं, जीवन आनी जानी छाया, झूठी काया झूठी माया, फिर काहे को सारी उमरिया पाप की गठरी ढोई, सुख के सब साथी दुख में न कोई। ऐसा होता है बेटा, जब हमारे पास धन दौलत दिखावटी जो भी भौतिक वस्तुएं हैं अच्छी होंगी तो लोग हमारे मित्र बनना चाहेंगे, लेकिन इसके विपरीत यदि होगा तो जो हमारे सगे संबंधी होंगे वो भी हमसे कन्नी काटने लगेंगे, दूर दूर जाने लगेंगे। तो कवि ने यही बताया है कि दुख होता है, लेकिन दुख होता है या दुख आता है जीवन में, परेशानियां आती हैं, लेकिन यदि हम उन्हीं परेशानियों को लेकर बैठ गए तो आगे हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो जो जीवन है उसको सार्थकता के साथ निभाना है, उन दुखदाई पलों को भूलकर आशा और जीत की नई दुनिया का स्वागत हमें करना होगा। पल या जो समय है वो कभी नहीं रुकता है, ना तो अच्छे दिन कभी रुके हैं, ना ही कभी बुरे दिन रुकेंगे। अच्छे दिनों में तो हम यूं खुश हो जाते हैं, सबको भूल जाते हैं, और बुरे दिन आते ही हम उसको कोसने लगते हैं कि ये क्या किया। भाई, जिस तरह से सुख का हमने स्वागत किया है उसी तरह से हमें दुख का स्वागत करना है। जब दुख का स्वागत हम खुश होकर करेंगे तो दुख भी ज्यादा देर नहीं टिक पाएगा, कहेगा अरे यार भैया चलो यहाँ से, ये तो हंस रहा है, क्योंकि दुख को तो रोना वाला अच्छा लगता है। जो हमेशा रोते रहते हैं दुख उनके गले पड़ जाता है और जाना ही नहीं चाहता। इसलिए दुख का स्वागत भी जब प्रसन्नता से करोगे तो दुख टिक नहीं पाएगा। ठीक है, चलो अब हम पढ़ेंगे कविता और हर एक पंक्ति का जानेंगे अर्थ। तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। हे मनुष्य, यदि तू जिंदा है तो जिंदगी में जीत होगी ही, अवश्य होगी। यह विश्वास तुझे अपने मन में लाना ही होगा, क्योंकि स्वर्ग है, स्वर्ग अर्थात सुख। स्वर्ग यहां पर किसके लिए है बेटा? सुख के लिए। सुख, खुशी। स्वर्ग मतलब वो मरने के बाद वाला स्वर्ग नहीं है। यहां पर स्वर्ग से तात्पर्य है सुख से, खुशी से, कि यदि तेरे जीवन में बाधाएं आ रही हैं, मुश्किलें आ रही हैं, तो उन मुश्किलों को पकड़ कर मत बैठ, उदास मत हो, दुखी मत हो जा, उनका सामना कर और सुख को ढूंढ कर ला। जहां कहीं भी है उसको खोज कर ला, फिर देखना कैसे तू जिंदा दिली के साथ अपना जीवन व्यतीत करता है। ठीक है, तो यदि कहीं स्वर्ग है, यदि कहीं सुख है, तो तू अपने कर्म से उसे तेरे जीवन में लेकर आ। क्यों आंसू बहाते रहता है? यदि आंसू बहाएगा तो कुछ नहीं मिलने वाला। ठीक है, ये गम के और 4 दिन, सितम के और 4 दिन, ये दिन भी जाएंगे गुजर, गुजर गए 1000 दिन। चाहे दुख के दिन हो, चाहे विपदा के दिन हो, ठीक है, चाहे मतलब परेशानियों के दिन हो, कुछ भी स्थिर नहीं है, कुछ भी स्थिर नहीं है। चाहे वो सुख हो, चाहे वो दुख हो, कुछ स्थिर नहीं है, मतलब कुछ स्थिर नहीं है, कुछ भी स्थिर नहीं है, कुछ भी स्थिर नहीं है, सब कुछ चलायमान है। अर्थात ये वाक्य हमेशा याद रखना जो श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि
इसको आप इन्वर्टेड कॉमा में लिख रही हूं मैं कि ये वक्त भी गुजर जाएगा, गुजर जाएगा। ठीक है। अब जब कभी, अभी थोड़ा सा मैं इसको रब कर देती हूं ताकि आप इसका अर्थ अच्छे से समझ सको। ये वक्त भी गुजर जाएगा। कौन सा वक्त? अरे हर वक्त, कोई वक्त ठहरता नहीं है। तो जब कभी दुख आ जाए जीवन में, जब कभी परेशानियां आ जाए, तो बिल्कुल अधिक दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, हम मनुष्य हैं, दुख तो होगा, परेशान भी हम होंगे, लेकिन उस दुख को पकड़ कर नहीं रखना है। क्यों? क्योंकि ये वक्त भी गुजर जाएगा। वक्त हमेशा गुजरता रहता है, चलायमान है, चलता रहता है, कभी नहीं रुकता। तो उस दुख भरी घड़ी में भी हमें ढांढस देना होगा, खुद को सांत्वना देनी होगी कि जो हुआ है उसे होना ही था और अब हमें आगे उठना होगा, कदम आगे बढ़ाने होंगे। तो ये गम के और 4 दिन, सितम के और 4 दिन, ये दिन भी जाएंगे गुजर, गुजर गए 1000 दिन। सब चला गया ना। बच्चे थे हम, जरा से शिशु, हम थोड़े से बड़े हुए, फिर हम किशोर अवस्था में आए, फिर हम युवा अवस्था में आए और अब हम देखो, हाँ, हम बुढ़ापे की ओर जाएंगे अब कुछ सालों बाद। तो ये वक्त कभी रुकता नहीं है। अभी आप बच्चे हैं, 8वीं कक्षा में हैं, आप 9वीं में जाएंगे, खुशी होगी हम 9th में आ गए, लेकिन वक्त तो गुजर रहा है ना। 10th में आएंगे हम, 11th 12th हम स्कूलिंग पूरी कर लेंगे, कॉलेज में कदम रखेंगे, खुश हो रहे हैं, लेकिन वक्त तो गुजर रहा है ना। तो एक एक पल का हमें सदुपयोग करना होगा और किसी भी तरह से हमें दुखी नहीं होना है। गम और अत्याचार के कुछ दिन बीत गए, आज के दिन भी यदि तुम दुख में हो तो वे भी गुजर जाएंगे, क्योंकि दुख के हजारों दिन बीत चुके हैं। इस जिंदगी में कभी ना कभी तो बहार आएगी ही। बहार यहाँ खुशियों के लिए है, खुशियां, ठीक है, खुशियां आएंगी ही, बहार आएगी ही। गाना सुना है, आने से उसके आए बहार, जाने से उसके जाए बहार। तो कभी ना कभी तो बहार आएगी। तुम अपने सुकर्म से स्वर्ग को पृथ्वी पर ला सकते हो। यदि तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर विश्वास रख, किसी भी तरह से मन को मत हरा, जिंदा दिली के साथ कर्म कर। बड़ी बड़ी तकलीफें भी तेरे आगे नतमस्तक हो जाएंगी, तुझसे हार जाएंगी यदि तू उनका सामना जिंदा दिली के साथ करेगा तो। ठीक है, यही उन्होंने कहा है। सुबह और शाम के रंगे हुए गगन को चूम कर तू सुन, जमीन गा रही है कब से झूम झूम कर। तू आ मेरा सिंगार कर, तू आ मुझे हसीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, तू जिंदा है। अब कवि यहाँ कहते हैं कि सुबह और शाम लाल रंग से रंगे गगन को चूम कर, सुबह और शाम कैसा हो जाता है, वातावरण में क्या छा जाती है, हाँ वातावरण में लाली छा जाती है। लाली वर्मा नहीं, लालिमा छा जाती है। ठीक है, पूरा जो वातावरण इतना सुहाना और इतना सुंदर हो जाता है। तो सुबह और शाम लाल रंग से रंगे गगन को चूमकर जमीन झूम झूम कर गाती है। सुबह का जो माहौल रहता है, सूर्योदय अर्थात उषा का जो समय रहता है, वो इतना पवित्र और इतना सुंदर रहता है। तभी तो कहते हैं सुबह उठो, सुबह सैर करने जाओ, शुद्ध हवा, स्वच्छ वातावरण, एकदम पवित्रता। अर्थात सुख दुख दोनों में एक समान रहने वाले आकाश को देखकर पृथ्वी आनंदित होती है। उसी प्रकार हे मानव, तुझे भी तभी मुझे, मतलब तू भी मुझे अपने खुशी से, अपनी प्रसन्नता से मुझे प्रसन्न कर। ये कवि ने कहा है और परमात्मा भी हमसे यही चाहता है कि मनुष्य जीवन अर्थात सुख दुख आना जाना है। और जहां हम दुखी में बहुत परेशान हो गए तो फिर जीवन दुखों में ही बीत जाएगा। यदि दुखों का हमने सामना किया तो दुख यूं चले जाएंगे। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार कर जमीन पर ला, यदि तू जिंदा है तो जिंदगी की सफलता पर तुझे विश्वास करना ही होगा। ठीक है, चलते हैं आगे। हजार भेष धर के आई मौत तेरे द्वार पर, हजार भेष धर के आई मौत तेरे द्वार पर, मगर तुझे ना छल सकी चली गई वो हार कर। सुबह के संग सदा तुझे मिली नई उम्र, अगर कहीं है स्वर्ग तो
उतार ला जमीन पर। मौत भी जिससे हार जाए, ऐसे कई उदाहरण आपने देखे होंगे। इसलिए यहाँ पर आपके समक्ष सबसे पहले मिलिट्री के जो जवान होते हैं उनकी तस्वीर आपके समक्ष प्रस्तुत की थी कि उनसे बड़ा उदाहरण भला और क्या हो सकता है। और भी कई उदाहरण हैं, जैसे एक जाबाज शूटर हैं जिनका राइट हैंड ही कट गया था, गोली मोली लग गई थी कुछ, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी और लेफ्ट हैंड से अर्थात अपने बाएं हाथ से भी उन्होंने ओलंपिक गेम्स में पदक जीते। तो बेटा मन का जो जज्बा होता है ना, वो व्यक्ति को जीत दिलाता है। किसी को ऊंचाई से डर लगता है, कोई साइकिल पर बैठने से ही डर लगता है, किसी को किसी चीज से, किसी को किसी चीज से कुछ ना कुछ कहते हैं ना, फोबिया है भाई। सीढ़ियों पर चढ़ने से फोबिया है, ऊंचाई से नीचे देखने पर फोबिया है। तो जो डर है उसके आगे जीत है, बिल्कुल डर के आगे जीत है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। जो डर गया सो मर गया, इसलिए डरना नहीं है, हमें उस डर का सामना करना होगा। देखें तो सही कि डर कितना बड़ा है। जब हम डर का सामना करेंगे तो वो हमसे छोटा होगा ही। हजारों दुख हजारों रूप धारण कर तेरे द्वार पर आए, लेकिन सभी हार कर चले गए। क्यों? क्योंकि तू जिंदा है ना, तू जोश के साथ रह रहा है, तू उमंग के साथ रह रहा है, तू उत्साह के साथ रह रहा है। नई सुबह प्रतिदिन आकर तुझे नई उम्र प्रदान करती आ रही है। वस्तुतः यदि स्वर्ग कहीं है तो उसे उतार कर तू जमीन पर ला। तू जिंदा है तो जिंदगी में सफलताएं अवश्य मिलेंगी, ऐसा विश्वास कर। ये विश्वास रख, खुद का जो भरोसा है वही हमें जीत दिलाता है। यदि जरा सा भी हमें डर है, ठीक है, तो वो हमें आगे नहीं बढ़ने देगा। उस डर को हरा दो, उस डर को भगा दो, तभी जाकर हम विजयी हो सकते हैं, हम अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, हमारे कारवां को मंजिलों का इंतजार है, ये आंधियों ये बिजलियों की पीठ पर सवार है। तू आ कदम मिला के चल, चलेंगे एक साथ। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। तू जिंदा है, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर। अगर कहीं है सुख, समृद्धि, खुशियां, तो उन्हें लाना होगा। खुशियां अपने आप दस्तक देकर नहीं आती हैं। एक और बात सुन लो कि दुख तो बिना बताए आ जाता है, बिना दस्तक देकर परेशानियां आ जाती हैं, लेकिन सुख हमें खुद ढूंढ कर लाना होगा। हमें, आपने वो सुना होगा ना, वो कविता अवश्य सुनी होगी, यूं ही नहीं मिलते डुबकियां गोताखोर सिंधु में लाखों बार लगाता है, फिर खाली हाथ लौटकर बाहर आता है। सहज ही नहीं मिलते मोती, या फिर नन्ही सी चींटी जब दीवारों पर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, लेकिन मेहनत उसकी बेकार हर बार नहीं होती, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हम यदि हार को गले लगा लेंगे तो हम जीत नहीं पाएंगे, इसलिए हमें हार को हराना होगा। हमारे काफिले, मानव समुदाय के जो मोजले हैं, ये लक्ष्य हैं, इंतजार है, जो आंधियों और बिजलियों के पीठ पर सवार होकर आगे बढ़ रहे हैं। तू भी बढ़ और कदम से कदम मिलाकर अपनी मंजिल हम सब एक साथ प्राप्त करेंगे। साथ ही हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना, एक एक से भले दो, दो दो से भले तीन। जब हम मिलकर हाथ से हाथ मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर चलते हैं, तो ऐसा कौन सा काम है जो हमसे नहीं होगा। एकता में बहुत बड़ी शक्ति होती है। एक कहानी आपने सुनी है किसान और उसके बेटों वाली? सुनी होगी, एक मैं भी सुना देती हूँ। एक किसान था, वो बीमार रहने लगा था, उसके 4 बेटे थे, बिल्कुल निकम्मे से। वो सोचते थे कि किसानी से जो भी कुछ आ रहा है, पिताजी काम कर रहे तो हमें काम करने की क्या आवश्यकता है। अब किसान बुजुर्ग हो चुका था और उसको लग रहा था कि अब मेरे जाने के बाद मेरी खेती बाड़ी या जो भी जमीन जायदाद है उसका ख्याल कौन रखेगा, क्योंकि ये चारों के चारों तो निकम्मे हैं। फिर उसने कहा, एक पूरब, एक पश्चिम, एक उत्तर, एक दक्षिण, मतलब चारों के विचार भी आपस में नहीं मिलते थे। बहुत समझाता था कि बेटा मिलजुल कर रहो, अकेले कोई काम करोगे तो कोई भी तुम्हें परास्त कर देगा, कोई भी हरा देगा। तो नहीं सुनते थे उसकी बात। उसने बहुत सारी लकड़ियां अपने पास रखी और एक एक बेटे को बुलाया, बोले कि ये जैसे यहाँ पर बहुत सारी ये लकड़ियां हैं, ठीक है, 1 लकड़ी, 2 लकड़ी
और फिर लकड़ियों का गट्ठर, बहुत सारी लकड़ी। अब आया कुछ मैं क्या बताना चाहती हूँ। ये लकड़ियों का गट्ठर है, गट्ठा बंधा हुआ है, ये एक लकड़ी है। अब उससे कहा कि ये लकड़ी तोड़कर बताओ। वो आया, उसने तोड़ दी। ओ ठीक है। दूसरे से कहा तुम लकड़ी को तोड़कर बताओ। वो आया, उसने तोड़ दी। अब जो 2-3 लकड़ियां थी, बोले अब इन्हें तोड़कर बताओ। थोड़ी मुश्किल टूटी, लेकिन टूट गई। तोड़कर बताओ, थोड़ी मुश्किल से टूटी, लेकिन टूट गई। अब बताओ। कोशिश की, नहीं टूटी। कोशिश की, नहीं टूटी। उसने कहा अरे ये नहीं हो पा रहा है हमसे, फिर भी बची रह गई। तब किसान उनको ये बताना चाहता था कि एकता में ही शक्ति होती है, मिलजुल कर काम करोगे तो सब कुछ हो सकता है। तुम्हारे खेत में ही हीरे मोती हैं, जाओ उखाड़ लाओ। ओ, हीरे मोती का नाम सुनकर जो बेटे थे उसके, वो लालच में आ गए। रातों रात खेत की खुदाई शुरू कर दी। भूमि बंजर होने लगी थी, उसमें कुछ नहीं कर रहे थे वे तो बस उनको लगता था कि बस बैठे बिठाए कुछ खाने को मिलता जाए। किसान ने कहा, अब उसने कहा कि पिताजी अब हम क्या खाएंगे, कुछ दो। तो बोले खेत में धन गड़ा है, सोना चांदी हीरे जवाहरात सब कुछ गड़े हुए हैं, जाओ खुद के ढूंढ लो, निकाल लो। अब कोई यहां से खोद रहा, कोई वहां से, कोई यहां से, चारों तरफ खेत जो था उसको खोदते 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 चारों बेटे लगे रहे। रात भर उन्होंने खोदा, खोद खोद कर उस जमीन को उखल कर लिया। जमीन को उखल मतलब अब वो जो थी मिट्टी, जो बंजर सी हो गई थी, उसमें उबड़ खाबड़, मतलब मिट्टी को जब उपजाऊ जैसी हो गई। अब किसान ने कहा बीज बो दो। बीज बोए गए, फसल लहलहा उठी, और जब फसल पक कर तैयार हुई और काटी गई तो मतलब यूं समझिए कि धन का अंबार लग गया। तब जाकर उन्हें समझ में आया कि पिताजी सही कहते हैं, मेहनत करोगे तो मिलेगा, बैठे बिठाए कुछ भी नहीं मिलेगा। हमारे काफिला जो मोजले हैं या लक्ष्य का इंतजार है, आंधियों और बिजलियों के पीठ पर सवार होकर जो आगे बढ़ रहे हैं, तुम भी बढ़ो और कदम से कदम मिलाकर अपनी मंजिलों को हम सब एक साथ प्राप्त करेंगे। अगर स्वर्ग कहीं है तो उसे उतार कर जमीन पर लाना होगा। यदि तू जिंदा है तो जिंदगी में सफलता अवश्य मिलेगी, ऐसा विश्वास तुझे रखना होगा और खुद पर भरोसा रखेगा तभी आगे बढ़ पाएगा। जमी के पेट में पली अगन, पले हैं जल जले टिके न टिक सकेंगे भूख रोग के स्वराज। ये मुसीबतों के सर कुचल चलेंगे एक साथ हम, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। जब हम एक साथ मिलकर चलेंगे तो कोई भी कार्य असंभव नहीं है। जैसे मैंने अभी किसान और बेटों की बात बताई, आपको समझ में आया। जमीन के गर्भ में आग और भूकंप दोनों पलते हैं, मतलब निर्माण भी है और विनाश भी है। क्या चाहिए वो हमारे कर्म पर डिपेंड करता है। निर्माण भी है, विनाश भी है। अब क्या चाहिए, क्या वो कर्म पर निर्भर करता है। धरती मां कभी घबराती नहीं है, उसी प्रकार भूख, बेकारी, बेरोजगारी रूपी रोग का अपना राज स्वराज कभी नहीं टिक सकता, कभी भी नहीं टिक सकता। हमारे सामने उसको परास्त होना ही होगा, ठीक है। और आपको ये सब पाठ पढ़ाकर या ये सारी बातें बताकर आपके जीवन में आने वाली जो मुश्किलें हैं, हर एक के जीवन में मुश्किलें आती ही हैं, ये ना सोचें कि हमारा जीवन मुश्किलों से नहीं होगा। तो बेटा जीवन, अब देखो यहां जीवन क्या है, क्या दिखा रहा है, ये पल्सेस दिखा रहा है ना, अप्स एंड डाउन्स दिखा रहा है। हाँ, अप्स एंड डाउन्स आता है जीवन में, इस तरह से आपने देखी होंगी, हार्ट बीट्स। इसका मतलब है कि हाँ हम जीवित हैं। तो क्या है, उतार चढ़ाव, फिर उतार फिर चढ़ाव, यही तो जीवन है। और हम कहेंगे ईश्वर से, हे प्रभु हमारे जीवन में कुछ ना हो। अरे जब मुश्किलें, उतार चढ़ाव नहीं होंगे तो जीवन ही नहीं होगा, मृत्यु हो जाएगी। इसलिए ये तो कभी सोचना मत कि जीवन में मुश्किलें ना आए। जीवन है ऐसा, उतार चढ़ाव, अच्छाई बुराई, दुख सुख सब आते जाते रहते हैं। यदि हमने सोचा कि हमारा जीवन एकदम प्लेन हो जाए तो वो जीवन नहीं है, वो मृत्यु है। क्योंकि जीवन तो संघर्ष का नाम है।
ठीक है, विपत्तियों के सर कुचलकर हम सब एकता के सूत्र में बंधकर सदैव एक साथ चलेंगे। अगर कहीं स्वर्ग है तो उसे तार कर जमीन पर लाना होगा। तू जिंदा है तो जिंदगी की सफलता पर विश्वास करना होगा। ठीक है। बुरी है आग पेट की, बुरे हैं दिल के दाग, ये ना दब सकेंगे, एक दिन बनेंगे इंकलाब। इंकलाब जिंदाबाद अर्थात क्या? क्रांति जिंदाबाद। क्रांति ही जीवित रहे, समाज में सकारात्मक बदलाव आते रहे। तो गिरेंगे जुल्म के महल, बनेंगे फिर नवीन घर। अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। भूख और अपराध दोनों बुरे हैं, ना तो पेट की ज्वाला ही अच्छी है और ना ही अपराध। यदि ये दोनों समाप्त नहीं हुए तो एक दिन इंकलाब अर्थात विरोध की आवाज आएगी ही आएगी, जिससे जुल्म के महल ढह जाएंगे, पूरी तरीके से ढह जाएंगे। जो जुल्म कर रहे हैं, जो अत्याचारी हैं, जो शोषक वर्ग है, वो शोषितों पर, बेचारों पर बहुत जुल्म करता है। उसको लगता है कि इस समाज पर, इस जो पृथ्वी है, हमारा ही अधिकार है। लेकिन कब तक, कितना तड़पाओगे, कितना उसे झुकाओगे? एक ना एक दिन तो वो कदम से कदम मिलाएगा और सिर ऊंचा उठाकर तुम्हारा विरोध करेगा। ठीक है, अर्थात शांति का माहौल बनेगा। अगर कहीं स्वर्ग है तो अपने परिश्रम और सत्कर्म से पृथ्वी पर लाओ, घबराना नहीं है। हे मानव, तू यदि जिंदा है तो सफलता मिलेगी ही, इस बात पर हमेशा विश्वास रख। खुद पर भरोसा होता है तभी हमें मंजिल मिलती है। समझ में आया कि हमें अपने आप पर भरोसा रखना होगा। खुद पर हो यकीन, निश्चित कर अपनी जीत। ये मत सोच जब तू मनुष्य है तो तुझे विजेता बनना ही होगा। और विजेता जो बनते हैं वो कोई अलग नहीं होते हैं, वो भी तेरी तरह ही मनुष्य हैं। तो फिर तू क्यों घबराता है, तू क्यों डरता है? वो भी कर रहा है, तुझे भी करना होगा। ठीक है, अब हम चलते हैं कुछ प्रश्नों की ओर। कवि ने मनुष्य को क्या प्रेरणा दी है? तो कविता के माध्यम से कवि मानव को जीवन में सारे दुखों को त्याग कर सुखमय जीवन के लिए प्रेरित करता है कि जो भी दुख हैं, ठीक है, जो भी, अब एक आप इमोजीज जो देखते रहते हैं, बेचारा सा ऐसा मुंह लटकाए हुए एक इमोजी है, क्या आपको ये पसंद है? नहीं ना। यदि दूसरी बार यदि हम बात करें इसकी, वाओ, ठीक है, दूसरी बार हम बात करें इसकी, जो बहुत खुश है। कौन सा अच्छा लग रहा है आपको? किसको आप चाहेंगे? इसे चाहिए? बताओ क्या चाहिए आपको? बताओ बच्चों, मेरे बच्चों, कौन सा एप्पल चाहिए आपको? ये वाला या ये वाला? ये वाला? नहीं नहीं, ये वाला। क्यों? क्योंकि ये खुशी लाता है, ये प्रसन्नता लाता है। तो अपने चेहरे पर हमेशा खुशी रखिए। जब खुशी हमारे चेहरे पर होगी तो दुख तो थोड़ी देर आएगा, झांकेगा, अरे यार नहीं यार, चलो भाई, ये तो हंसता ही रहता है। और यदि हम दुख में निराश हो गए तो दुख हमारे घर में ही डेरा डाल देगा। तो कवि ने मनुष्य को क्या प्रेरणा दी है? कविता के माध्यम से कवि मानव को जीवन में सारे दुखों को त्याग कर सुखमय जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है। हंसते रहिए, स्वस्थ रहिए, खिलखिलाते रहिए, मस्त रहिए, हर हाल में अपने आप का ख्याल रखिए। दुख तकलीफ, आज ऐसे मैं भी आपकी बात करूं तो आपको पता है क्या लगता है? अरे यार, इतना सारा काम करना पड़ता है, हिंदी, गणित, सबका होमवर्क मिल गया, साथ ही साथ मम्मी भी कहती हैं काम करो, हम क्या क्या करें? आपको यही दुख है? ये कोई दुख नहीं है बच्चों। इससे आगे जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे, आगे चलते जाएंगे और जीवन का सामना करते जाएंगे, बहुत सारी ऐसी बातें आपके सामने आएंगी जो आपको डरा सकती हैं। लेकिन हमें नहीं डरना है, हमें बिल्कुल नहीं डरना है। सारे दुखों को त्याग कर सुखमय जीवन जीना है। मत आने देना दुखों को अपने निकट, बिल्कुल टाटा बाय बाय कह देना नहीं चाहिए हमें। हमें तो ये चाहिए, स्माइली। ठीक है, चलो चलते हैं आगे दूसरे प्रश्न पर।
जब मनुष्य को हाय लगती है तब वह क्या करता है? जैसे हाय लग गई, ओहो, मनुष्य हताश हो जाता है, निराशा उसे चारों ओर से मानो घेर लेती है। कभी मनुष्य को सभी परिस्थितियों में एक समान रहने की सीख देता है। सुख दुख दोनों भाई हैं, सुख से दुख अधिक भला है। क्यों? क्योंकि दुख में हमें पता चलता है कि कौन हमारा अपना है। सुख के सब साथी, दुख में ना कोई, मेरे राम तेरा नाम दूजा ना कोई। ऐसा होता है बेटा, सुख में सब साथी बन जाते हैं और दुख जब आता है तो टाटा बाय बाय कर लेते हैं। तो दुख की जो घड़ी है उसमें हमें अपनों का पता चलता है, हम समझ पाते हैं कि कौन हमारा अपना है और कौन पराया। ठीक है, तो हर एक स्थिति में हमें अपने संबल को, अपने धैर्य को बनाकर रखना होगा और हम किसी भी तरह से निराश ना हो। दुख आएगा उसका भी हमें सामना करना है, सुख आएगा उसको भी हमें धैर्यपूर्वक सामना करना है। ना तो खुशी में इतने उछल जाना है कि सब कुछ खो जाना है, अपनी बुद्धि ही खो दें, ना ही दुखों में इतना निराश होना है कि अब क्या करें, ऐसा हो जाए। ठीक है, कवि ने सबसे बड़ी और भयंकर आग किसे कहा है? अब देखो, आग एक होती है दावानल, एक होती है बड़वानल और एक होती है पेट की आग। ठीक है, तो दावानल का अर्थात होता है जंगल की आग। याद रखना इन शब्दों को, जंगल में आग लगती है तो उसको दावानल कहते हैं। बड़वानल अर्थात समुद्र की आग। हाँ, समुद्र में भी आग लगती है, समुद्र की आग। ठीक है, लेकिन यहां पर जिस आग की बात की गई है वो पेट की आग की बात की गई है कि सबसे भयंकर आग रहती है पेट की आग। लेकिन जब ये ज्वाला का रूप धारण कर लेती है तब दुराचारी और अत्याचारी के महल भी ध्वस्त कर देती है। कहने का तात्पर्य यह है कि भूख से पीड़ित लोग जब एकजुट होकर अपनी आवाज बुलंद करते हैं तब शोषक वर्ग भी थर थर कांपने लगता है, फिर उसके समक्ष वो सिर नहीं उठा सकता। समझ में आया कि ये जो दुराचारी हैं, अत्याचारी हैं, कब तक उन पर शोषण करेंगे, कब तक उनको दबा कर रखेंगे? कभी ना कभी तो उनके मन का जो बांध है वो टूट जाएगा, और जब उनका बांध टूट जाएगा सब्र का या धैर्य का, तब उस समय कितनी भी बड़ी हस्ती, अर्थात कोई भी कितने से बड़ा शूरवीर ही क्यों ना खड़ा हो, वो थर थर कांपने लगेगा। इसलिए किसी को भी इतना प्रताड़ित ना किया जाए कि उसमें ज्वाला ही धधक उठे, अन्यथा फिर सब कुछ ध्वंस विध्वंस मच जाता है। ठीक है, सहनशीलता कब क्रांति का रूप धारण कर लेती है? जब सहनशीलता अत्यधिक, मतलब जब अन्याय एवं अत्याचार अपनी सीमा को लांघ जाता है, पूरी तरह से लांघ जाता है, तब सहनशीलता क्रांति का रूप धारण कर लेती है। अब ये जो है जब अन्याय, ठीक है, हम बात कर रहे हैं किसकी? अन्याय की। तो जब अन्याय एवं अत्याचार अपनी सीमा को लांघ जाता है, अन्याय बढ़ गया, पूरी तरह से लोग अत्याचार कर रहे हैं और भूल गए हैं कि ये भी मनुष्य ही हैं, उन पर इतना अत्याचार करना अच्छी बात नहीं है, नहीं, लेकिन वो अत्याचार करेंगे। और जब अत्याचार और अन्याय सीमा लांघ जाता है, हद हो जाती है ना, तब देखिए वो क्रांति का रूप धारण कर लेते हैं और फिर उस ज्वाला के समक्ष अच्छे भी थर थर कांपने लगते हैं। ठीक है, तो कभी किसी को इतना ना सताओ कि वे एक ऐसी कठोर ज्वाला बन जाएं या खतरनाक ज्वाला बन जाएं जो तुम्हारे महलों को जलाकर भस्म कर दें। मनुष्य का जीवन सार्थक कब बनता है? तो जब मनुष्य अपने कर्म पथ पर चलते हुए निरंतरता के साथ लक्ष्य की ओर अग्रसर होता है, विघ्न बाधाओं को पार करते हुए साहस के साथ अपने सभी कर्तव्यों का पालन करता है, तभी मनुष्य का जीवन सार्थक बनता है। कब? जब मनुष्य अपने कर्म पथ पर चलते हुए
कैसे बेटा? अपने कर्म पथ पर चलते हुए, अरे भाई, जब मनुष्य अपने कर्म पथ पर चलते हुए, कभी कभी ऐसा हो जाता है, तो आप देख रहे होंगे कि हम चाहते हैं कि जब मनुष्य अपने कर्म पथ चलते हुए निरंतरता की ओर, लक्ष्य की ओर बढ़ता है, विघ्न बाधाओं को चीरते हुए, जैसे मान लीजिए ये रोड है, ये सड़क है, क्या है ये? सड़क है। अब सड़क में स्पीड ब्रेकर्स होते हैं बहुत सारे, कभी कभी कुछ गड्ढे भी होते हैं। कुछ लोग सोचते हैं अरे यार कौन जाए, चलो लौट के चलते हैं, और कुछ लोग इन बाधाओं को पार करते हुए आगे जाते हैं, और जो बाधाओं को पार करते हुए आगे जाते हैं वही लक्ष्य की प्राप्ति करते हैं। तो जब मनुष्य अपने कर्म पथ पर चलते हुए निरंतरता के साथ आगे होता है या अग्रसर होता है, विघ्न बाधाओं को पार करते हुए साहस के साथ अपने सभी कर्तव्यों का पालन करता है, तभी मनुष्य का जीवन सार्थक बनता है। ठीक है? यदि मनुष्य हार जाता है तो फिर वो हार ही जाता है, फिर वो हमेशा रोना ही रोता रहता है, अरे ये नहीं है, अरे वो नहीं है। इट्स बेटर कि हम अपने आप पर भरोसा रखें, और अगर कहीं सुख है तो उसको हमें लाना होगा अपने बाहुबल से, अपनी साहस से, अपनी चाहत से उसे प्राप्त करना होगा, थक हार कर बैठना नहीं है। अब समझ आया? कंप्लीट चैप्टर रिवीजन, जिसमें हम कविता, कवि परिचय, कविता की व्याख्या और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करते हैं। इसलिए कभी भी इस वीडियो को देखना मत भूलिएगा। अपने मित्रों को भी लिंक शेयर कीजिएगा ताकि वे भी अच्छे से जान सकें, समझ सकें। और हर एक पाठ, हर एक कविता के 4 भागों में वीडियो बांटा गया है। कविता का सार या कवि परिचय, प्रश्नोत्तर, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और कंप्लीट चैप्टर रिवीजन। ठीक है? तो बने रहिए मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।